आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और विद्यालय आवंटन का इंतजार है, लेकिन एक नई अपडेट है जो कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर आ चुकी है और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की और यहाँ पर उसका फॉर्म भर के देखेंगे कैसे उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। तो सबसे पहले आप जब वेबसाइट interdistricttransfer.upsdcgov.in को आप फिल कर देंगे गूगल पर, और जब आप उसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण सूची 23-24 और पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण। तब आपको यहीं पर क्लिक करना है जो कि है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिंग और पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, मानव समुदाय आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड। यहीं पर आपको फिल करना है। आपको अपनी मानव समुदाय आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका मानव समुदाय पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड। अगर किसी का मोबाइल नंबर बदल गया है तब जो है वो बाद में आकर के जो है चेंजेस हो जाएगा, अगर शासन की ओर से इसके निर्देश जारी किए जाते हैं, जैसे कि पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं जो कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात कर रहा है, उसमें ऐसे निर्देश दिए गए थे। तो अगर यहाँ पर ऐसे कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा और अपडेट भी दी जाएगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मानव समुदाय आईडी और मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मानव समुदाय आईडी को फिल कर देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे और इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। तो यहाँ पर जो है दोनों चीजें फिल कर दी हैं। यहाँ पर मानव समुदाय आईडी डाल दी है, मोबाइल नंबर डाल दिया और कैप्चा कोड डाल दिया। अब इसके बाद आप जो है जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको ये येलो कलर में दिख रहा है, इसी जगह पर आपको जो है क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी। यहाँ पर मानव समुदाय आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और जनरेट ओटीपी पर आप जो है यहाँ पर क्लिक कर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ चुका है, ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर वैलिड फॉर 5 मिनट। इसके लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है कि आपको 5 मिनट के अंदर ओटीपी यहाँ पर डालना है। तो मोबाइल पर ओटीपी जो है आ चुका है, अब यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो ओटीपी आने के बाद आपको फिल करना है और प्रोसीड बटन जो दिखा है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रोसीड। जैसे ही आप ये प्रक्रिया करते हैं आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे होम, फिल, प्रिंट, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर 4 लाइंस दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ को साइड में हो जाएगा। इसके बाद प्रोफाइल दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेटस आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बीएसए पेंडिंग। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और पेयर विथ को एप्लीकेशन। देखिए, जैसा अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रोसेस है उसी प्रकार से इस वेबसाइट को भी बनाया गया है। यहाँ पर जब आप अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर डन आ जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय बीएसए, इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि आपका फॉर्म जो है, जिस जनपद से आप अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रहे हैं, जहां पर अभी आप कार्य थे, वहां के बीएसए की ओर से इसको फॉरवर्ड किया जाएगा और चेक किया जाएगा। उसके बाद इसको वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। फिर जब लास्ट तीसरा है पेयर्ड विद को एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे और आप जिसके साथ म्यूचुअल चाहते हैं वो एक दूसरे से ओटीपी शेयर करेंगे, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में किया जा रहा है, सेम टू सेम इसमें भी वैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और को एप्लीकेंट जो है, आप अपने दूसरे साथी के साथ यहाँ पर ओटीपी एक दूसरे से शेयर करेंगे और ये प्रक्रिया तीसरे चरण में होगी। पहले में आपको फॉर्म भरना है, दूसरे में वेरिफिकेशन बाय बीएसए किया जाएगा आपके जनपद में जहां पर अभी आप कार्यरत है, उस जनपद के बीएसए द्वारा आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी उसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा चरण आएगा आपका पेयर्ड विद को एप्लीकेशन, जो कि तीसरा चरण है। यहाँ पर जो है, जो भी शिक्षक साथी के साथ आप अपना म्यूचुअल करा रहे हैं उनके साथ आपको ओटीपी एक शेयर करना होगा, यानी कि आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर, उनका ओटीपी उनके मोबाइल पर। उनका ओटीपी आपको अपने फॉर्म में डालना होगा, अपना ओटीपी जो है उन्हें बताना होगा, जिससे कि वो डालेंगे। इसके बाद दोनों के फॉर्म को एप्लीकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आप समझ गए। अब चलिए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर आपको सारी प्रक्रिया बताई जाएगी, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर जो है होम और फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है, फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन पर।
अब जैसे ही आप जो है उसको फिल प्रिंट और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार के निर्देश आ जाएंगे। तो पहला निर्देश यही रहेगा आपके लिए कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश, समय सारणी, विज्ञप्ति, शासन देश भली भांति पढ़ लें एवं प्रारूप भरकर रख लें एवं आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण सूचना तैयार रखें। पहचान पत्र का प्रकार वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फोटो, पहचान पत्र संख्या, स्कैन कॉपी जेपीजी फॉर्मेट अधिकतम 20 केबी की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 20 केबी की कहा गया। वहीं फोटो स्कैन कॉपी जेपीजी में अधिकतम 20 केबी होनी चाहिए। आपकी जो फोटो है साइन भी आपके 20 केबी की होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रयुक्त मोबाइल नंबर को प्रक्रिया पूर्ण होने तक रूप से संचालित रखें, यानी आपको मोबाइल नंबर बदलना नहीं है, आप उसी के जरिए आपकी सारी प्रोसेस अपनाई जाएगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट आप देख लें, नहीं तो बाद में आप पछताएं, कहेंगे कि हमारा ये चीज गलत हो गई, वो चीज गलत हो गई। तो इसके लिए आप या तो अभी फॉर्म ना भरें या वेट करके फॉर्म भरें, जिससे कि और भी निर्देश जारी हो सकें। लेकिन आप इस प्रक्रिया को समझ लें पूर्ण तरीके से, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का फॉर्मेट यही रहेगा। अगर उसमें कुछ बदलाव होते हैं तो निश्चित रूप से आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन अभी जो फॉर्मेट है वो यही है। और दिशा निर्देश और उसके बारे में आपको भी बता दिया है, और इसके विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर घोषणा भी लिखी है कि मैं जो है शपथ करती हूँ कि या करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए गए निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया गया है तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए वंचित अभिलेख प्रमाण पत्र आवेदन तिथि तक मेरे पास उपलब्ध है। आवेदन की समस्त शर्तें मुझे मान्य है तथा किसी प्रकार की त्रुटि, कूट रचना, विभिन्नता की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मेरे द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई एग्री पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 23-24 हेतु पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवेदन पत्र, इस प्रकार से खुल करके आ रहा है। इन्फॉर्मेशन आपकी सारी मानव समुदाय आईडी से ली गई। वर्तमान तैनाती जनपद का नाम, सेवा संवर्ग, कार्य विद्यालय, अध्यापक का नाम, जन्म तिथि, काडर, मानव समुदाय आईडी, पद व्यवहार का पता, कार्य जनपद में कार्य ग्रहण करने की तिथि, कार्य विकास नगर क्षेत्र विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्य विषय, लिंग, पदनाम और मोबाइल नंबर, सारी डिटेल आपकी यहाँ पर खुल करके आ रही है, जो की डिटेल आपकी मानव समुदाय पोर्टल से यहाँ पर इंटर की गई। यानी मानव समुदाय पोर्टल पर जो भी डिटेल आपकी थी वो यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सारी डिटेल आपकी मानव समुदाय पोर्टल से यहाँ पर ली गई है। आपकी सारी डिटेल सेम यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि मानव समुदाय पोर्टल से है। आपकी जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भी लिखी हुई है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर भर्ती का स्रोत लिखा हुआ है। भर्ती के स्रोत में देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। 9,770 सहायक अध्यापक, 10,000 सहायक अध्यापक, 72,825 2011, 4,280 उर्दू शिक्षक, 3,900 उर्दू शिक्षक, 29,334 सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय गणित विज्ञान जो भर्ती हुई थी उसकी सभी भर्तियों की यहाँ पर डिटेल दी हुई है, जो कि 16,448, 12,460, 15,000, 68,500, 69,000 और विशिष्ट पीटीसी चयन 2004, 7, 8 अन्य। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर कोई भर्ती रह जाती है तो यहाँ पर अन्य का भी ऑप्शन है, आप इसमें अन्य का ऑप्शन भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं 69,000 सहायक अध्यापक फीमेल के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 68,500 सहायक अध्यापक को ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर 5 साल कट ऑफ डेट, जो कि आवेदन अंतिम तिथि कट ऑफ डेट निर्धारित की जाएगी और वैसे ही आदेश आएगा। जो अपडेट मिली है वो 18 जुलाई तक बताई गई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, तो इसी डेट को आपको जो है 5 साल और 2 साल कंप्लीट होना अनिवार्य है। तो ठीक है, यहाँ पर 15,000 सहायक अध्यापक का या 69,000 सहायक अध्यापक के हिसाब से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर 12,460 अध्यापक के हिसाब से फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पदोन्नति हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो यहाँ पर आपको डेट फिल करनी होगी। ठीक है, अगर नहीं हुई है तो नो कर दें, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अगर यस करते हैं तब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। वहीं इस कोर्ट से संबंधित अगर आपका कोई है अगर बाद, तो यहाँ पर आपको उसके न्यायालय के समक्ष जो है, यदि हाँ तो बाद संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, अगर नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, इसके बाद वांछित जनपद, यहाँ पर आपसे 3 जनपदों के नाम पूछे जा रहे हैं,
जो कि आप देख रहे हैं 3 जनपदों के नाम यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले आगरा फिल कर दिया आपने, दूसरा अलीगढ़ फिल कर दिया और तीसरा आपने मान लीजिए कोई बांदा फिल कर दिया। उसके हिसाब से 3 विकल्प आपसे मांगे गए हैं और इन 3 विकल्पों का लॉजिक इस प्रकार से समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कोई झांसी में है, ठीक है, झांसी से वो झांसी आना चाहता है, तो मान लीजिए उसने पहला झांसी भर दिया, दूसरा जो है अपना जालौन भर दिया और तीसरा कानपुर भर दिया। इसके हिसाब से फिल कर, ऐसे ही किसी ने भी ऐसे प्रकार से फिल किया होगा। अगर मान लीजिए उन्हें झांसी के लिए म्यूचुअल नहीं मिलता है, जालौन के लिए मिल जाता है, तब वो जालौन के हिसाब से यहाँ पर उनके साथ म्यूचुअल करा सकते हैं अगर दोनों सहमत हो जाते हैं। तो इसका लॉजिक यही लगाया गया होगा कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर जनपद का म्यूचुअल नहीं मिलता है, कोई और जनपद का आसपास मिल जाता है और आपस में सहमति हो जाती है और को एप्लीकेंट कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, नीचे की ओर अब आप आएंगे तो फोटो युक्त पहचान पत्र संख्या मांगी गई है। यहाँ पर फोटो युक्त पहचान पत्र संख्या मांगी गई है। तो यहाँ पर आप जो देखें तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि पहले भी 4 ऑप्शन दिए थे, जो कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण में 4 ही ऑप्शन दिए गए थे। इसके बाद आपको यहाँ पर उसकी संख्या भर देनी है और फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो है अपने एक आईडी जो है अपलोड करने, यहाँ पर जो है पहचान पत्र का प्रकार आपने कौन सा डाला है वो यहाँ पर आप पहले चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है फिर उसको अपलोड भी करना है और वहीं फिर स्वयं का नवीनतम फोटो भी अपलोड करना है। यहाँ पर एक अपने लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है और स्वयं का हस्ताक्षर और एक आपको अपने साइन भी यहाँ पर अपलोड करने होंगे। ठीक है, आप चाहे ब्लू पेन से कर दें या ब्लैक पेन से, लेकिन इसके अलावा किसी पेन का आप यूज ना करें, रेड पेन का इस्तेमाल ना करें। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है और फाइनल सबमिट कर देना, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं, फॉर्म में कोई विशेष चीज नहीं मांगी गई है आपसे, अभी तक यही डिटेल मांगी गई है। भर्ती का स्रोत आपको सिलेक्ट करना है, पदोन्नति हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। ठीक है, अगर सेवा से कोर्ट से संबंधित कोई केस है आपकी सेवा का तो यहाँ भरना होगा। सिर्फ इसकी अपडेट मांगी गई है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है विशेष रूप से, इसलिए आप इसके लिए कोई परेशान ना हो। तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर भर्तियों के बारे में बताया गया है, पदोन्नति हुई है अथवा नहीं इसको आप दे देंगे। सेवा संबंधित कोर्ट केस है अगर है तो आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आपसे 3 जनपदों के नाम पूछे जा रहे हैं, आपको एक एक करके इनको आपको अपने हिसाब से फिल कर देना है। जैसे मान लीजिए लखनऊ से ही स्टार्ट करते हैं, लखनऊ का भी बता देते हैं। लखनऊ का जैसे आपने लखनऊ भरा, इसके बाद मान लीजिए आप सीतापुर भी भर सकते हैं। यहाँ पर सीतापुर का ऑप्शन देख लें कि सीतापुर ऑप्शन है, सीतापुर है और उसके आसपास के आप जो है जो भी लखनऊ के आसपास है उस हिसाब से भरें। 3 विकल्प आप इसी हिसाब से सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए वाराणसी भर दिया, कोई चंदौली भी भर सकता है क्योंकि चंदौली वाराणसी के आसपास है। इसके हिसाब से आप जो है जनपद का सिलेक्ट करें। वहीं फोटो एक पहचान पत्र में आप इन 4 में से कोई एक का सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी यहाँ पर संख्या लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने वोटर आईडी लिए तो यहाँ पर आपको वोटर आईडी की संख्या यहाँ पर मेंशन करनी होगी और वोटर आईडी की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। वहीं फोटो एक पहचान पत्र को आपको अपलोड भी करना है, तब आप जो है एक स्कैन करके 20 KB की फाइल बनाने यहाँ से अपलोड कर लें। स्वयं का नवीनतम फोटो आपको यहाँ पर एक डालनी होगी और स्वयं का हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा और इसके बाद ही आप जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन लिखा है यहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर दें, तब आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप आसानी से यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। तो साथियों यही प्रमुख अपडेट थी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसका कैसे फॉर्म भरना है आपको सारी डिटेल बता दी है फ्री। अगर आपके कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।